हुई है, इसमें दरगाह मस्जिद और जो भी धार्मिक स्थल है उसको भी तोड़ा गया, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर में पर्टिकुलरली एक समाज को और एक विस्तार को ही टारगेट करके डिमोलिशन कर रही है। परसों भी सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने यह रजूआत की गई थी कि अहमदाबाद शहर में से 40,000 इलीगल बांधकाम है जिस पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चलाती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ जो जनता उन्हें वोट नहीं देती उनके यहाँ पर बुलडोजर चलाने के मामले सामने आते हैं। गोमतीपुर का मामला हो, ओडव में रबारी समाज का मामला हो, मक्कमपुरा का मामला हो, ऐसे कई विस्तार में आने वाले दिनों में भी नोटिस दी गई है। जब गोमतीपुर के मामले में यहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर और यहाँ के समाज के सभी आगेवान के द्वारा जब रजूआत करने में आई और सदन में परसों के दिन बोर्ड में भी जब यह रजूआत करने में आई कि गोमतीपुर के अंदर महीने तक डिमोलिशन ना किया जाए, आने वाले 4-5 दिन के अंदर रमजान का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं टीडीओ इंस्पेक्टर जो यहाँ पे रहे वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। और ऐसे विस्तार जहां पर उन्हें लगता हो कि उनकी पार्टी को वोट ना मिलता हो, ऐसे एंक्रोचमेंट को दूर करने की हिम्मत तो बताते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और 40,000 बांधकाम की लिस्ट दी गई है। अहमदाबाद में ऐसी 100 से अधिक टीपी है जिसे ओपन करना बाकी है। अडानी एयरपोर्ट पे करोड़ों रुपए का इनलीगल बांधकाम चल रहा है, वहां पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, लेकिन जब गरीब के मकान तोड़ने की बात आती है तो बुलडोजर लेके उन्हें तोड़ने का कार्य करती है। गरीब को मकान दिया जाए, ये मानसिकता के साथ राजनीति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गरीब के मकान को कैसे उजाड़ दिया जाए वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टीडीओ के अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि यदि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम करते हो तो आने वाले समय में वो हाईकोर्ट की पीआईएलओ के लिए तैयार रहे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े बिल्डरों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है और गोमतीपुर में गरीब जनता के मकान तोड़ने का जो कार्य उन्होंने किया है, आने वाले समय में उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाले समय में ये सारी लिस्ट लेकर जो टीडीओ इंस्पेक्टरों ने जो भ्रष्टाचार किया है, ऐसी सारी लिस्ट बनाकर आने वाले समय में पीआईएल की जाएगी। आपने यहाँ पे दौरा किया, कुछ हालात देख रहे हैं यहाँ पर, खासतौर से उनके लिए क्या कदम उठाए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन लोगों के साथ न्याय दिया जाए। कल यहाँ के कॉर्पोरेटर भी मुख्यमंत्री से भी बात कर मिलकर रजूआत करने वाले हैं। मेरी भी कल कमिश्नर से बात हुई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मकान के बदले मकान दिया जाए, और जब महीना भारतीय जनता पार्टी नहीं रुक पाई तो उनकी मानसिकता हम सबको पता चल गई है कि वो क्या चाहती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कब्रिस्तान के मामले पर जब पीआईएल चलती हो फिर भी हाईकोर्ट के भी आदेश को ना पालन करते हुए उसकी दीवार को तोड़ा जाता है, वोरा समाज की 2 मजारों को तोड़ा जाता है, तो यह साफ बताता है कि हाईकोर्ट से भी सर्वोपरि यहाँ के टीडीओ के इंस्पेक्टर और कहीं ना कहीं डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर खुद को यदि समझते हो तो मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट को भी इस मामले में दखल अंदाज कर ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए जो हाईकोर्ट से भी बड़े अपने आप को मानते हो। देखते हैं डिमोलिशन कार्रवाई हुई है, मतलब मुकामात पर भी जैसे कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो डिमोलिशन किया है, यहाँ पर स्थानीय लोगों की मांग थी हमें हमारा रमजान महीना चैन और सुकून से बनाने दे। बाकी कुछ क्या वजह थी, पहले अधिकारियों ने बोला कि हाँ वक्त मिल जाएगा, आपका रमजान हो जाएगा, फिर रातों रात एक डिसीजन हुआ। क्या पता किसने इतना अच्छा नेकी का काम किया जो हमारी आवाम को रोड पे लेकर आ गया। अल्लाह उससे हिसाब भी लेगा, उसको हिसाब भी देना है। जो राजनीति रोटी सेकता है उसको भी माफ ये पब्लिक और ये बेघर लोग नहीं करेंगे। मैं कोई यहाँ राजनीति के लिए नहीं, एक गोमतीपुर का एक मोहब्बत और एक भाईचारे के लिए और भाई बनकर आया हूँ, बेटा बनकर आया हूँ। मैं यहाँ पर वो करना हूँ, मुझे कोई राजनीति से कोई यहाँ के मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ के मामले में हमारी मांग यही है कि यहाँ पे जो लोगों के घर उजड़ गए हैं उन लोगों को मुआवजा मिले, उन लोगों को जो इसके दस्तावेज है उन लोगों को जिंदगी के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, वर्तर मिलना चाहिए। या तो आज सरकार की जो आवास योजना है, आवास योजना में यहाँ के रिसर्च करके यहाँ के लोगों को फॉर्म भरवा के सरकार को इनको अलॉट करना चाहिए आवास योजना में घर, ऐसी हमारी मांग है। अगर सरकार इनके मुआवजे के लिए खुश नहीं करती तो ये आवाम के लिए रोड पे बैठना पड़ेगा, रोड पे सोना पड़ेगा।
तो हम तैयार हैं और हम रेडी है इंसाफ के लिए। जहां जाना पड़ेगा, मेरी समाज के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे पब्लिक के लिए और यहाँ की आवाम के लिए, जहां जाना पड़ेगा सबसे आगे हम मिलेंगे और हमारा आंदोलन चालू रहेगा। जैसे हमारी ये दरगाह को जो शहीद किया है, ये दरगाह को जो धोखे में रख के शहीद किया है एएमसी कॉर्पोरेशन ने और पुलिस अधिकारियों ने, हमें धोखे में रखा कि धार्मिक स्थल नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने शाम को ये भी तोड़ दिया। इसमें हमारी भी थोड़ी कमी है कि यहाँ पर आके हमको बैठ जाना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि हम हमारी दरगाह कब्रिस्तान के लिए और हमारे घरों के लिए अगर रोड पे नहीं आएंगे तो ये लोग हमारी बस्तियां हमेशा उजाड़ते रहेंगे। तो सुनने और सहने वाला मत बनो, सामने लड़ाई लड़ने वाले बनो और हक मांगने वाले बनो। लड़ाई लड़ने का कौन सा बोलता हूं मैं, संविधानिक लड़ाई लड़नी है हमको। संविधान के हिसाब से हमको सारी चीज की फैसिलिटी मिलेगी। और ये एएमसी और ये गुजरात पुलिस ने जो संविधान की धज्जियां उड़ाई है, इन लोगों को भी कोर्ट में घसीटा जाएगा। जो हमारी बहन एक वकील थी, उनके साथ जो बदतमीजी की, वो एक मुस्लिम समाज के अलावा एक नॉन मुस्लिम समाज के अंदर आते हैं, फिर भी उन्होंने दिल खोलकर मुस्लिम भारत देश के अंदर एक कौमी एकता का पैगाम दिया कि वो लोग मुस्लिम समाज नहीं होकर भी मुस्लिम समाज के लिए रोड पर लड़ने आए। तो आप लोगों को ये चीज सीखना चाहिए, आप लोगों को ये चीज देखना चाहिए। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, हम इसका मुआवजा मांगेंगे, हम हक मांगेंगे, हम संविधानिक लड़ाई लड़ेंगे, हम संविधान से इसका लोगों का मुआवजा मांगेंगे। हमारा साथ और साझा चाहिए आप लोगों का। रातों रात जो ये मजार थी गौरा जी की, वो तो बन गई, लेकिन दूसरी मजारें अभी तक वही हाल है, क्या है? हम भी ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, जल्द से जल्द हम लोग इस मजार के अंदर हिस्सा लेकर जल्द से जल्द जो हमारी मजार शरीफ है, वो मजार शरीफ जो है उसकी सलामती के लिए हम कोर्ट कंपाउंड करने वाले हैं। क्योंकि हमारा मजार है 400-500 साल जूनी दरगाह को ये लोगों ने तोड़ा है। क्योंकि रोड पे आज माइनॉरिटी के ऊपर इतनी सारी अत्याचारी क्यों होती है, एक ही समुदाय के ऊपर टारगेट क्यों होता है? कहीं रोड पे कहीं आस्थान है, कहीं रोड पे कहीं मस्जिदें हैं, कहीं रोड पे बहुत सारे धार्मिक स्थल है, क्यों वो नहीं दिखते? क्यों खाली हमारी समाज के विस्तार दिखते? क्यों मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं? ये भाजपा की तानाशाही सरकार बहुत जुल्म कर रही है। हमको इनके साथ संविधानिक लड़ाई लड़नी है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।